कौन होगा एक्स फैक्टर और कौन होगा गेम चेंजर। रिकॉर्ड्स के दम पर कौन होगा टीम के अंदर। किसको कप्तान बनाने से बदलेगी आपकी किस्मत। हर प्लेइंग कंडीशंस पर होगी पैनी नजर। आईपीएल देखो दिल से, खेलो दिमाग से। ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका रोज शाम 7 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना 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 धूम तना ना ना। गई रात खुला दिन छटा अंधकार। गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार। जागो फिर पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हुआ। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। देश में ऑक्सीजन क्राइसिस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बैठक की है। इस मीटिंग में देश में ऑक्सीजन की कमी तुरंत दूर करने के लिए बात हुई है। प्रधानमंत्री ने मेडिकल सप्लाई बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही हॉस्पिटल में और मरीजों के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया गया है। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हुए थे। तो एक बार फिर से बता दें, एक अहम मीटिंग की है प्रधानमंत्री ने और इस मीटिंग में ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर के बात हुई है। इस मीटिंग में देश में ऑक्सीजन की कमी को तुरंत दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा और मेडिकल सप्लाई को बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ हॉस्पिटल में मरीजों के लिए इक्विपमेंट्स को भी उपलब्ध करवाने का निर्देश उन्होंने दिया है। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हुए थे। और ये तस्वीरें भी आ गई हैं इस मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने बैठक की है इन तमाम लोगों के साथ और जो मौजूदा हालात हैं उस पर चर्चा हुई है और जो रास्ता हो सकता है बेहतर, वो रास्ता निकालने की कोशिश कैसे हो सकती है, उन तमाम बातों पर चर्चा हुई है आज की इस मीटिंग में। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, कल भी एक अहम बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ। आज फिर प्रधानमंत्री लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन नतीजा एक बार फिर से हम जरा बता दें दर्शकों को कि ये खबर क्या है। ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बैठक की है। देश में ऑक्सीजन की कमी कैसे दूर की जाए, कैसे दूर की जा सकती है, इसके अलावा तमाम और जो प्रॉब्लम्स आ रही, मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो मरीजों को प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं। भास्कर, और क्या अहम बातें हैं आज की इस मीटिंग की? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पूरे देश भर में ऑक्सीजन की क्राइसिस है, तो उसको लेकर यह फैसला लिया गया है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है वो हटा लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। कोई भी इक्विपमेंट मंगाएगा तो वो सस्ते में पड़ेगा। अभी देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो ये है कि कोविड के मरीजों को समय पे ऑक्सीजन मिल पाए। और ये ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ 1-2 दिनों की है। जैसे कि तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मई के आखिर तक ये चल सकता है। अलग अलग राज्यों में कोरोना का पीक अलग अलग समय पे आ सकता है। तो इस लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जितने भी जरूरी इक्विपमेंट्स हैं वो देश में मौजूद हों। अगर कोई मंगवाना चाहता है तो वो सस्ते दाम में मिले और आसानी से मिले। इसके साथ साथ जो कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन है उस पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो हटा ली गई थी। इसका मतलब ये है कि एक तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई में लोगों को दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्दी से जल्दी हो पाए, आसानी से मिल पाए, इसका इंतजाम
किया गया है। दूसरी तरफ कोरोना लोगों को न हो, वैक्सीन समय पे लग जाए, इसके लिए बेसिक ड्यूटी हटाने से फायदा ये होगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है लोगों को मिल सकता है। ये दो बहुत बड़े फैसले आज लिए गए हैं। हालांकि ये लोग कह सकते हैं कि इसमें समय लगेगा, अभी इक्विपमेंट अगर बाहर से आता है तो जो अभी ये सवाल, है वो दूर ये सवाल बहुत अहम सवाल है भास्कर कि ये सारी बातें जो हो रही है ग्राउंड पर नजर कब आएंगी। आज हम लगातार अलग अलग अस्पतालों के हाल को देखते रहे। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन हमारे साथ जुड़े, वो बताते रहे कि हमारी ऑक्सीजन बॉर्डर पर रोक ली जा रही है। सवाल यही है कि जो बैठक में फैसले हो रहे हैं वो एग्जीक्यूट कब तक हो पाएंगे। और देखिए, ये जो फैसले लिए गए ये दूरगामी फैसले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी एक इक्विपमेंट से बेसिक ड्यूटी अगर हटाई गई है, कस्टम ड्यूटी, तो अगले 1 घंटे में उसका फायदा मिलेगा। ठीक बात ये है। तब होगा जब इक्विपमेंट मंगवाते हैं, कोई ऑक्सीजन का कोई अगर प्लांट लगाता है तो उसका असर तब देखने को मिलेगा। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये परेशानी बहुत लंबे समय तक परसिस्ट ना करे। इसके लिए यह जरूरी है कि कोई अगर इक्विपमेंट मंगाता है वो आसानी से मिल जाए, वो सस्ते में मिल जाए, और ऑक्सीजन की सप्लाई अभी की बात नहीं, आगे भी निर्बाध गति से चलते रहे, उसके इंतजाम में एक बहुत बड़ा फैसला है। भास्कर, आज तो हमने देखा कि ऑक्सीजन क्राइसिस लगातार बना हुआ है। विमला देवी अस्पताल जो मयूर फेज 2 में है, वहां के एमडी से हम बात कर रहे थे, वहां पे बहुत हालात खराब थे। सर गंगाराम अस्पताल, इसके अलावा जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, तमाम अस्पतालों की एक लंबी फहरिस्त है। क्या हम अगले 1-2 दिन में ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई सभी अस्पतालों को उनकी जरूरत के मुताबिक वक्त पर की जाएगी? देखिए, बहुत मुश्किल है ये कहना। हम पिछले 4 दिनों से ये सुन रहे हैं, सरकारी स्तर पे ये बात की जा रही है कि ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, हॉस्पिटल में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत अब जो पहले, आज से 4 दिन पहले जो 4 घंटे के बाद दिक्कत आती थी, वो अब ये हो गया है कि हर घंटे दिक्कत आ रही है। बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको जब ऐसी हालत हो जाती है उनके पास कि 1 घंटे के लिए, आधा घंटे, 10 मिनट का ऑक्सीजन है, उसके बाद उनके पास रिफिल करने, टैंक को रिफिल करने के लिए दूसरा टैंकर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है और ये अभी इसका समाधान नहीं होने वाला। कोर्ट में भी जो सुनवाई हुई थी उसमें भी ये चीज साफ कर दिया गया है कि दिल्ली सरकार को भी अब इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। न सिर्फ ये कहते हुए कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रही है, दूसरी सरकारें मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार के अलावा अब दिल्ली की सरकार को भी करना होगा कि जो टैंकर्स हैं उसके इंतजाम करने होंगे, यहां तक कोर्ट में बोला गया। तो ये समस्या अभी 2-4 दिनों में हल होने वाली मुझे नहीं लग रही है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका समाधान हो जाए, लेकिन जिस हिसाब की जरूरत है हॉस्पिटल में, बहुत ही हैरान करने वाली ये स्थिति है। राज्यों से जो टसल है उसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है और किसी भी कीमत पर लोगों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। उनकी उखड़ती हुई सांसों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम सबको उसके लिए बेहतर कोशिश करने की जरूरत है और उसका नतीजा अगर नहीं दिख रहा है तो वो कोशिश बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जोड़ने के लिए। दिल्ली में ऑक्सीजन का आपातकाल कब खत्म होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट भी काफी सख्त है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की धीमी सप्लाई को लेकर चिंता जाहिर की, साथ ही साथ सख्त लहजे में यह भी सवाल किया कि अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की, यह एक तरह की चेतावनी थी, कोई अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करेगा, रोकेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन का जो कोटा है वो कब अलॉट किया गया। साथ ही यह भी कहा कि अगर सप्लाई आसानी से होती रहती तो हालात इतने बदतर नहीं हो जाते। गृह मंत्रालय ने कोर्ट में जवाब दिया कि अचानक कोरोना केस बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की इस तरह की डिमांड बढ़ी है कि टैंकर तक कम पड़ जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि एक तरह की सुनामी है। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोनिका, हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में और क्या अहम बातें कही हैं और क्या जो बातें कही जा रही हैं उनका असर कुछ ग्राउंड पर हम देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो हाईकोर्ट में कोर्ट के सामने रखा गया, एक तो अलग अलग अस्पतालों ने अपनी याचिकाएं तो लगाई ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से भी जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि ऑक्सीजन अगर मिल भी रहा है तो उसकी सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं जा रहा है कि किस अस्पताल को कितने वक्त पे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ये सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कोर्ट को यह भी केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बताया कि किस तरीके से रेलवे के जरिए भी ऑक्सीजन को अलग अलग देश के
हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स के जरिए खाली टैंकर्स को लोड करके भी ले जाया जा रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक कोर्ट में ये रिक्वेस्ट भी नहीं दी गई कि रेलवे के जरिए भी ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली तक मुहैया करवाई जाए। ऐसे में कई खामियां जो है वो इस वक्त दिल्ली सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ जो रिक्वेस्ट, जो कोऑर्डिनेशन है केंद्र सरकार के साथ, उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेट करके सही लेकिन गौनिका, सप्लाई को लेकर के आज हाईकोर्ट काफी नाराज भी दिखा और काफी सख्त लहजे में यहां तक कह दिया गया कि जो भी सप्लाई के रास्ते में बाधा बनेगा उसे एक तरह से लटका दिया जाएगा। इसके मायने क्या है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कई राज्य सरकार की तरफ से ये बार-बार कहा गया कि अलग अलग जगह पर टैंकर्स को रोका जा रहा है। टैंकर्स अगर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं तो बॉर्डर्स पर रोक दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा होता है कि बॉर्डर पर अगर टैंकर पहुंच जाता है तो वहां से सही तरीके से दिल्ली में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में अगर कोई भी इस मामले में बाधा पैदा करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और बाधा का जो बात है वो कल गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये साफ किया गया था कि ऑक्सीजन टैंकर्स अगर कहीं से भी गुजर रहे हैं तो उसे कहीं भी रोका नहीं जाएगा, ना ही किसी चेक पोस्ट पर, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें जो है आगे भेजा जाएगा। और ये काम हो रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई भी जा रही, लेकिन दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका हमारे साथ जोड़ने के लिए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हर राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के इंतजाम में लगी हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई पर इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। इस दौरान शाह ने शिवराज को केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्रालय ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मध्य प्रदेश सरकार की पूरी मदद करेगा। शिवराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। शिवराज ने रक्षा मंत्री से बीना में 1000 बेड के अस्थायी अस्पताल में मदद पर बात की है। अब बीना में अस्थायी अस्पताल के निर्माण में डीआरडीओ मदद करेगा। मध्य प्रदेश के सीएम ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की है। तो भेल प्लांट से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी उन्होंने बात की। मतलब यह कि सरकार के तमाम जिम्मेदार लोगों से शिवराज सिंह चौहान बात करके सूबे के हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इंडियन रेलवे भी मैदान में डटा है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए जहां रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है, तो वहीं बेड की कमी को दूर करने के लिए ट्रेन के कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील किया जा रहा है। दिल्ली के बाद अब भोपाल में भी आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं, जिसमें माइल्ड सिम्टम वाले मरीजों को रखा जाएगा। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। इस वक्त पश्चिम मध्य रेलवे की जो भोपाल मंडल है, ये आप आइसोलेशन ट्रेन देख रहे हैं। तकरीबन 20 डब्बों की इस तरीके की एक आइसोलेशन ट्रेन यहां पर एस्टैब्लिश की गई है, जिसमें हर डिब्बे में तकरीबन 16 मरीज जो हैं वो रहेंगे, जिन्हें जो कम संक्रमित होंगे, और तमाम व्यवस्थाओं के साथ तकरीबन 320 से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। ये आप दृश्य देख रहे हैं। इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को यहां पर एडमिशन मिल सके। जिस तरीके से लगातार बेड्स की कमी दिखाई दे रही है राजधानी भोपाल में, उसकी पूर्ति करने के लिए इस तरीके का पूरा जो प्लान है वो तैयार किया है रेलवे ने। और आइसोलेशन ट्रेन आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, इस तरीके से बीच की सीट हटाकर जो है वो बनाया गया है पूरी तरीके से। डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार निगरानी में रहेंगे, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से तकरीबन 74 ये सीट्स होती है, किस तरीके से यहाँ पर आप रोकेंगे जो पेशेंट्स हैं? यहाँ पे जो कम संक्रमित मरीज होंगे या जिनको घर पे आइसोलेशन की जरूरत है लेकिन उनके घर में व्यवस्था नहीं है, उन मरीजों को यहाँ पे रखा जाएगा। कुल मिला के लगभग 300 के आसपास अपन पेशेंट रखे जाएंगे। 300 के आसपास रहेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से ये कोचेस बनाए गए हैं। ऐसे तकरीबन 20 कोच हैं, और मैं आपको जो बाहर की तस्वीरें हैं वो भी दिखाना चाहूंगा। गर्मी ना लगे इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरीके से कूलर्स लगाए गए हैं, या आप कूलर्स को भी देख सकते हैं। और गर्मी ज्यादा ना लगे इसलिए ऊपर ये आप देख सकते हैं बोरों को लगाया गया है ताकि गर्मी का असर ज्यादा ना हो। चूंकि पूरी तरीके से यहाँ पर जो सरकारी वाईफाई है उस वाईफाई का भी इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो किया जा सकेगा, और किसी भी तरीके से जो है कमी ना पड़े किसी भी चिकित्सीय व्यवस्था की, इसके लिए दो एसी कोचेस हैं उनका भी
यहां पर रखा गया है, जिनमें डॉक्टर्स रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा और ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन लोगों के लिए रहेंगे अगर कभी तबीयत हालात बिगड़ते हैं तो उन हालात को संभालने के लिए। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 6। इस वक्त आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 को देख रहे हैं। पूरे तरीके से इसे ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर सिर्फ कोविड संक्रमित मरीज जो हैं उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स मदद के लिए आया है, अब भारतीय रेलवे भी मदद के लिए मौजूद है तमाम उन लोगों के लिए जो कोरोना संक्रमित है और जहां पर चिकित्सीय व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की कुछ हद तक जो है दम तोड़ते नजर आ रही हैं। ये एक मैसेज है तमाम ऐसे सरकारी उपक्रमों के लिए, तमाम सरकारी अस्पतालों के लिए कि अगर उनके पास जगह है तो उस जगह का उपयोग भी वो कर सके तमाम लोगों को मदद देने के लिए। कैमरा पर्सन प्रदीप तोरेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल। और ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली से अमृतसर तक कैसे 31 लोगों ने दम तोड़ दिया, पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। प्रेजेंटेड बाय पैनासोनिक। आखिर क्या है वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। कोरोना वायरस हार्ट पेशेंट्स के लिए मौत का पैगाम बन गया है। जहां एक और वायरस से हार्ट अटैक हो रहा, वहीं कोरोना फीवर से लोगों का हार्ट फेलियर हो रहा। लोग अपने हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट और 100% परफेक्ट करें, ये मैं आपको बताऊं। कोरोना में कार्डियो हेल्थ का रखें पूरा ख्याल। स्वामी रामदेव के योग के साथ शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। गई रात खुला दिन छटा अंधकार। गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार। जागो फिर एक बार। जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया। इस बार आईपीएल के हर मैच में बनेगी ड्रीम टीम। कौन होगा एक्स फैक्टर और कौन होगा गेम चेंजर? रिकॉर्ड्स के दम पर कौन होगा टीम के अंदर? किसको कप्तान बनाने से बदलेगी आपकी किस्मत? हर प्लेइंग कंडीशंस पर होगी पैनी नजर। आईपीएल देखो दिल से, खेलो दिमाग से। ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका रोज शाम 7 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। जैसे जैसे हीरो होता है बॉलीवुड का तो वो 6 फुट का गोरा चिट्टा होता है,
तो मुझे इस बात का दुख होता मैं हीरो क्यों नहीं बन सकता। तो थैंक गॉड, लेकिन वक्त लगा, आज सारी फिल्में मेरी एज ए हीरो ही आ रही हैं। और जो लेकिन हीरो को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं सुना है कि अगर इंटीमेट सीन हो, हीरोइन को किस करना पड़े तो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी मिला नहीं ना ये। अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ एक्चुअली, लेकिन जब सीन करते करते फिर अच्छा भी लगने लगता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। आखिर क्या है वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। कोरोना वायरस हार्ट पेशेंट्स के लिए मौत का पैगाम बन गया है। जहां एक और वायरस से हार्ट अटैक हो रहा, वहीं कोरोना फीवर से लोगों का हार्ट फेलियर हो रहा। योग से अपने हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट और 100% परफेक्ट करें, ये मैं आपको बताऊं। कोरोना में कार्डियो हेल्थ का रखें पूरा ख्याल। स्वामी रामदेव के योग के साथ शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 मरीजों की मौत हो गई। न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। गई रात खुला दिन छटा अंधकार, गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार।